आरआरबी एनटीपीसी 2019 शिफ्टी 1 एग्जाम में कट ऑफ के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, बहुत समय मैंने लिया। फाइनली आज हम लोग इस वीडियो में एक फाइनल पॉसिबिलिटी क्या है कट ऑफ का, इसमें फाइनल कट ऑफ हम लोग बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे 40%, 30% और 25%। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, एससी और ओबीसी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। क्या इतने रॉ स्कोर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ 2 एग्जाम के लिए या नहीं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है आपको इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पर। एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पैरा नंबर 13.1 में आप जाते हैं, वहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है यदि आप सीबीटी 1 एक नॉर्मल क्वालिफाई करना चाहते हैं आपको इसमें यहाँ पर पास माना जाएगा। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हो 40% आपने स्कोर किया तो एक हाँ आपने क्वालिफाई कर रखा है, पर कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ आपने स्कोर का जो इस एग्जाम में क्वालिफाई किया इतना क्वालिफाई कर रखा है। ओबीसी के लिए बात करें 30% और एससी के लिए 30% और एसटी कैटेगरी में आता है तो 25% आपने स्कोर कर रखा है, तो यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे कि हाँ आपने एक अच्छा स्कोर, एक नॉर्मल स्कोर आप जितना करना चाहिए उतना स्कोर किया। यदि इससे नीचे आपका स्कोर तो अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री आइसोलेट कैटेगरी के रिजल्ट आए, उसके बाद उसमें कट ऑफ आने के बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है कि कट ऑफ यहाँ पर भी नॉर्मल रहेंगे, कम रहेंगे, लो रहेंगे, पर वहाँ पर कंपेयर तो बनता नहीं। एक तो नॉर्मल सी बात है, उस कैटेगरी का पोस्ट बहुत अलग है, वहाँ पर टाइपिंग का पोस्ट है, वहाँ पर उनके अपने अपने जो पैसन है, जो अपने अपने फील्ड में है उनके लिए पोस्ट है, पर यहाँ पर जनरल है। यहाँ पर इस एग्जाम एनटीपीसी के एग्जाम में टोटल जनरल है। यहाँ पर वे भी अभ्यर्थी हैं जो एसएससी के एग्जाम देते हैं, वे भी अभ्यर्थी हैं जो किसी स्टेट पीसीएस या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, उन सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अगर इस एग्जाम में बैठ है। तो यहाँ पर एग्जाम के अटेंडेंस भी बात करें तो कुछ अटेंडेंस हम लोग आगे देखेंगे, कट ऑफ के ऊपर बात करते करते हम लोग अटेंडेंस के ऊपर भी बात करें और किन किन जोन में 40% और 30 और 25% आपके रॉ स्कोर एग्जैक्ट इतने आ रहा है तो सिलेक्शन हो सकते हैं, उन जोन के ऊपर भी हम लोग। तो यहाँ पर देखें तो लेवल कई तरह के लेवल के, यदि इंटर लेवल में ही हम लोग देखें तो 2 तरह के लेवल के पोस्ट हैं, लेवल 2 एंड लेवल 3। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का लेवल 3 का पोस्ट है, जबकि बाकी जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क के पोस्ट लेवल की बात करें तो लेवल 2 के पोस्ट है। तो यहाँ पर इसी तरह से आप यहाँ ग्रेजुएशन लेवल की भी देखें तो यहाँ पर भी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए लेवल 4 के पोस्ट हैं। बाकी सभी पोस्ट जो हैं जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ सभी लेवल 5 के लिए पोस्ट है। सीनियर टाइम कीपर के भी लेवल 5 का पोस्ट है। कॉमर्शियल सीए का पोस्ट जो है लेवल 6 और स्टेशन मास्टर का पोस्ट है लेवल 6। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा बात की जा रही है कट ऑफ अलग अलग होंगे, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कट ऑफ अलग अलग बनाया जाए, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि कट ऑफ कॉमन कट ऑफ रखे जाएंगे। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए लेवल वाइज सभी के एक ही, यहाँ पर एक चीज़ तो करना है, जो ग्रेजुएट लेवल के हैं तो ये सभी पोस्ट पर अप्लाई कर रखा है, और जब सभी पोस्ट पर ग्रेजुएट लेवल के अप्लाई कर रखे हैं अभ्यर्थी तो उनको 2 एग्जाम तो देने हैं, 3 एग्जाम तो देने हैं, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के अलग एग्जाम। और ऊपर की ओर देखें तो लेवल 2 एंड लेवल 3 ग्रेजुएट वाले ये भी एग्जाम देंगे, लेवल 2 के भी पोस्ट के एग्जाम देंगे, लेवल 3 के भी पोस्ट के एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर इससे एक चीज़ होंगे कि आरआरबी की आसानी हो जाएंगे, कि आरआरबी को इतना झंझट नहीं रहेगा कि कट ऑफ सेलेक्ट किस तरह से करें और किस तरह से इनको एग्जाम के लिए कॉल किए जाए। पर यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ आते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर ऊपर के जो हो सकते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट से कट ऑफ क्वालिफाई ना कर सके, सिर्फ वे अभ्यर्थी हो सकते हैं स्टेशन मास्टर की सिर्फ पोस्ट का यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई करता, सिर्फ स्टेशन मास्टर। तो आगे भी जो एग्जाम में कंसीडर किए जाएंगे सिर्फ 2 एग्जाम में, वहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे सिर्फ स्टेशन मास्टर के। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रहा है कि कट ऑफ एक यानी अलग अलग रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट होंगे जहाँ पर अभ्यर्थी भी नहीं पूरे हो पाएंगे, आरआरबी को नहीं मिल पाएंगे। गुड्स गार्ड के लिए कुछ अभ्यर्थी ना मिल पाए, कुछ पोस्ट के लिए नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर कॉमन कट ऑफ बनाई जाएगी, सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन कट ऑफ होंगे। हाँ सभी जोन के अलग अलग कट ऑफ होंगे पर एक कॉमन कट ऑफ जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ऐसा ही रहने जा रहा है। पर क्या होता है एग्जैक्ट हम लोग के जानकारी जो मिल पाएंगे सितंबर लास्ट वीक तक हमें जानकारी मिल जाएगी किस तरह के कट ऑफ बनाए जा रहे हैं। पर अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन कट ऑफ होने की संभावना मैक्सिमम रहेंगे।
टोटल वैकेंसी की बात करें, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 10,628 वैकेंसी इंटर लेवल 10+2 लेवल के। और यहाँ भी देखिए इंटर लेवल में दो तरह का पोस्ट है, लेवल 2 एंड लेवल 3 का पोस्ट। और लास्ट देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है लेवल 3 का पोस्ट है। और ग्रेजुएट लेवल में आप देखें तो यहाँ पर भी तीन तरह का पोस्ट, लेवल 4 का ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड से लेकर सीनियर टाइम कीपर तक लेवल 5 के पोस्ट हैं, जबकि कॉमर्शियल अप्रेंटिस सीए के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 के पोस्ट है। तो यहाँ कुछ इस तरह का पोस्ट हैं। और यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह कट ऑफ बनाए जाएंगे, सभी के अलग अलग कट ऑफ रखे जाएंगे या कॉमन कट ऑफ रखे जाएंगे, ये अलग मैटर है। इसके ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही काफ़ी हम लोग को जानकारी। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ बनाने को लेकर बहुत समय मैंने ले लिया, तो यहाँ पर एक फाइनल कट ऑफ, जो पुराने वीडियो में कट ऑफ के ऊपर बात किया था उसमें थोड़ी सी यहाँ पर मैंने कुछ जोन में सुधार किया है। नॉर्मलाइज स्कोर देखने के बाद सभी अभ्यर्थियों को जो सभी जगह से डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट प्रोबेबल जो कट ऑफ जाने वाले कुछ जोन में, और कुछ जोन में कट ऑफ आपका 40% आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन 99% श्योर रहें कि आपका सिलेक्शन हो जाएंगे उस जोन में। कुछ जोन में 40% और 30% भी है तो भी हो जाएंगे, ओबीसी में आते हैं 30% और 25% यदि आप एसटी में आते हैं तो कुछ जोन में आपका रिजल्ट हो जाए। सबसे पहले उन जोन के ऊपर बात कर लेते हैं। आरआरबी त्रिवेंद्रम के लिए तो यहाँ पर देखें कट ऑफ मैंने तो अनुमान लगा 69.88, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और सिर्फ मैंने ऐसा इसलिए किया कि खुद को सेफ रख सकूँ, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हैं कि कट ऑफ मैंने कम बता दी और यहाँ कट ऑफ हाई चले गए, तो बस खुद को सेफ रखने के लिए। और यहाँ पर जो 69.88 बताया, इससे मैक्सिमम चांस रहेंगे कि 7 से 8 नंबर कम ही कट ऑफ जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। 69.88 से कम कट ऑफ रहेगा, जहाँ तक उम्मीद है कि आपका 59 के आसपास या 59 नॉर्मलाइज स्कोर 61 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे जनरल में। और ईडब्ल्यूएस के साइड में, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए कट ऑफ है, ये एससी और ये एसटी का कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ कुछ रह सकता है। आरआरबी त्रिवेंद्रम की बात करें तो यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी 2,77,000 के समथिंग लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। सिर्फ इस एग्जाम को देने आए, सिर्फ एग्जाम देने लोग पहुंचे 84,235 लोग। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम कितने लोग देने गए, सिर्फ 84,000 लोग, 235 लोग, यानी 30% सिर्फ अटेंडेंस रहा है, 30.40 के समथिंग अटेंडेंस रहा है, और इससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं रहा है। तो ये ऐसा जोन है यहाँ पर यदि आपका स्कोर 40% है, 100% निश्चिंत रहें कि आपका रिजल्ट यहाँ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के स्कोर मैंने देखा आरआरबी त्रिवेंद्रम में, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का स्कोर बहुत कम है। किसी का स्कोर यहाँ पर हाई फाई नहीं दिख रहे हैं कि किसी का स्कोर 60-70 वाले बहुत रेयरली कुछ लोग दिख रहे हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोगों का स्कोर यहाँ पर किसी का 45 है, किसी का 50 है, किसी का 40 के समथिंग का स्कोर है, किसी का 35 के समथिंग है, किसी का 52 है, किसी का 48 है, किसी का 49 है, किसी का 47 है, इसी तरह से स्कोर हुआ है। तो यहाँ पर आरआरबी त्रिवेंद्रम में यदि आपका स्कोर त्रिवेंद्रम में 30% और 30% और 25%, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं 40%, इतना स्कोर रॉ स्कोर अभी के लिए बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं, रॉ स्कोर आपका एग्जैक्ट इतना स्कोर है आंसर के मिलाने के बाद, तो आप निश्चिंत रहें कि इस जोन में रिजल्ट हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड जोन की बात करें, आरआरबी सिलीगुड़ी, एक ये भी ऐसा ही जोन है जहां पर कट ऑफ आपको 40%, 30%, 25%, कुछ लोगों का यहाँ पर सभी शिफ्ट के नहीं हो सकते 40% में ही सिलेक्शन हो जाए, पर कुछ शिफ्ट में ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि 40% आपने स्कोर किया, आप नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर 59 के समथिंग या 63 के समथिंग पार हो जाता है, और 63 से कट ऑफ यहाँ पर कम ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपका स्कोर है 40% और 35% और 40%, 30% और 25%, ये तीन में से किसी भी क्वालिफाई मार्क्स आपका स्कोर रॉ स्कोर पार करते हैं तो आप निश्चिंत रहें कि आरआरबी सिलीगुड़ी में भी रिजल्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करें सेकंड जोन जहां पर कट ऑफ कम जाएंगे, तो ये जोन है आपका आरआरबी गुवाहाटी की भी कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव रहेगा कट ऑफ। यहाँ पर आपको कम से कम 46%, यदि आप जनरल में 46 आपका रॉ स्कोर आ रहा है जनरल में, तो आप निश्चिंत रहें कि यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे। ओबीसी की भी कुछ ऐसा ही रहेगा, ओबीसी यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता रखा है, गुवाहाटी 64.50, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, नॉर्मलाइज के बाद इतना स्कोर आपके आ रहे हैं। और 57 के समथिंग ओबीसी में, 53 एससी और एसटी के लिए 47 और 55
526 के समथिंग AWS में कट ऑफ आपका इतने के आसपास जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। सेकंड जोन की बात करें जहां पर कट ऑफ कम रहेंगे, आरआरबी बिलासपुर की भी यहां पर संभावना है कि आरआरबी बिलासपुर में भी 50 यानी 49 के आसपास रॉ स्कोर 47 से लेकर 49 के बीच में आपका रॉ स्कोर है। तो यहाँ पर भी निश्चिंत रहे, आरआरबी बिलासपुर में भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। 47 से 49 के बीच में एग्जैक्ट रॉ स्कोर आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आपका रिजल्ट हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। बेफिक्र होकर CBD2 पर मैक्सिमम फोकस करें, कोई भी आपको नहीं, कहीं भी रोकना नहीं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फाइनली मेहनत के बाद आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। नहीं तो ऐसे नहीं है, सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत किया कट ऑफ बताने के लिए, तो तब जाकर आपको ये कट ऑफ बताया। तो आप निश्चिंत रहें कि इतने के आसपास स्कोर है, आरआरबी बिलासपुर में आपका रिजल्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करें कट ऑफ कम रहने की संभावना, जो आरआरबी मालदा और आरआरबी मुजफ्फरपुर के मैंने पहले ही बता रखा था, तो यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ। आरआरबी मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा ही रहेगा, पर यहाँ पर आपका स्कोर कम से कम 49 से लेकर 46 से 49 के बीच में आपका होना चाहिए। आरआरबी मालदा और मुजफ्फरपुर में 46 जनरल में आते हैं, 46 से 49 के बीच में है आपका रॉ स्कोर। तो आप निश्चित रहें कि यहाँ पर भी रिजल्ट हो जाएंगे। आपको CBD2 में जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते, यहाँ पर तो काम चल जा रहा है, इस एग्जाम में आपका काम चल जा रहा है, पर आने वाले एग्जाम में ऐसा काम नहीं चलेगा, इतने स्कोर में काम नहीं चलेगा। आपको आने वाले एग्जाम में आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन ले ले, तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यदि आप मेहनत नहीं करते तो आप उम्मीद कम ही रखेंगे कि आपका रिजल्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और मेहनत बढ़ाएं, जितना हो सके एनर्जी दें। आपका कम स्कोर है, बेफिक्र होकर तैयारी करें। और बाकी बचे हुए जोन में बात करें तो बाकी जो बचे हुए जोन है, यहाँ पर आपका स्कोर 49 से लेकर 53 के बीच में आपका रॉ स्कोर आ रहा है। बेफिक्र होकर जनरल में आप आते हैं, बेफिक्र होकर EWS में आते हैं, 49 से 53 के बीच में है, बेफिक्र होकर तैयारी करें। 49 के आसपास या 49 से 1-2 कम है OBC में आते हैं, आप बेफिक्र होकर तैयारी करें। आप 45 के समथिंग SC ST में आते हैं, आप बेफिक्र होकर तैयारी करें। बाकी बचे हुए सभी जोन के कटअप यदि आपका रॉ स्कोर आ रहा है तो बेफिक्र होकर तैयारी करें CBD2 एग्जाम के लिए। यहाँ पर सिलेक्शन आपको हो जाएंगे CBD2 एग्जाम के लिए। इतना स्कोर है, क्योंकि सभी डेटा देखने के बाद बहुत ज़्यादा डेटा देखा है। अप्रॉक्स 65,000 से ऊपर कुछ वेबसाइट पर लिए गए थे, वहाँ का डेटा एनालाइज किया। कुछ चैनल पर वहाँ पर अप्रॉक्स लगभग 90-94 हज़ार लोगों ने अपना स्कोर सबमिट किया था। उन सभी का डेटा देखा, उन सभी का नॉर्मलाइज स्कोर एक अनुमान लगाने की कोशिश किया, और उसके बाद कुछ ऐसा कट ऑफ बनने जा रहे हैं, कुछ ऐसा आपके स्कोर हो रहे हैं। बेफिक्र होकर तैयारी करें। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। तो मैं एक बार उम्मीद करता हूँ आपने ले रखा होगा। तो कुछ ऐसा रहेगा कट ऑफ आपका आरआरबी NTPC के एग्जाम में। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।